जब तक अपनी बेटी को आंखों से नहीं देख लेता आपकी किसी बात पर यकीन नहीं करूंगा। ठीक है, जब आए तो देख लीजिएगा। जैसे ही आ जाएंगे दोनों, तुर्कान से कहूंगी कि आप लोगों को कॉल करके बुला लें। उन्हें अभी हमारे सामने कॉल करें। क्या? अभी कॉल करें हमारे सामने। सादिक साहब, वो अपने शौहर के साथ घूमने गई है। मेरे ख्याल से बिला वजह उन्हें कॉल करके परेशान करने की जरूरत नहीं है। तो फिर कॉल करें अपने बेटे को और उससे कहें कि मेरी बेटी से बात करवाए। चले अभी कॉल करें उसे। ठीक है। रिंग जा रही है, रिसीव नहीं कर रहा वो। ये ले, आप खुद चेक कर लें, तसल्ली हो जाएगी। नहीं उठा रहे। ठीक है सादिक, कॉल कर लेंगे जब वापस आएंगे। तुम अभी भी ये कह रही हो कि वो वापस आकर कॉल करेंगे? अच्छा रोशन साहिबा, ठीक है, वो घूमने गए हैं तो वो घर खाली क्यों है ये बताएं। नसरीन साहिबा, उमर के पास काम बहुत है। तुर्कान उस घर में बिल्कुल अकेली थी। उस दिन जब वो सीढ़ियों से गिरी तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। यूं लगा कि जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। तो इसीलिए मिलकर यहाँ रहने का फैसला किया। जब तक उमर का कारोबार पूरी तरह से जम नहीं जाता, वो दोनों इसी घर में रहेंगे बगैर किसी फिक्र के। देखें, भले आपको बुरा लगे, लेकिन मैं अपनी बहू को उस घर में अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही वो हमें खुशखबरी सुनाएगी, और उस हालत में उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना। आप ठीक कह रही हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा, हम अपनी आंखों से देखेंगे। मगर इतना बड़ा फैसला हमें बताए बगैर आप कैसे कर सकती हैं? वो घर खाली करवा लिया और हमें पता तक नहीं चला। उस घर को खाली देखकर पता है क्या गुजरी है हम पर। आप पर क्या गुजरी होगी अंदाजा है, समझ सकती हूँ। अगर मैं आपकी जगह होती तो पता नहीं क्या कर गुजरती। मगर देखें, हमारा ताल्लुक यहाँ के मशहूर खानदानों में से है। सब लोग जानते हैं हमें, और आप लोग तो अब हमारे खानदान का हिस्सा बन चुके हैं, तो समझने की कोशिश करें हमें। ठीक कहा ना? मुझे इनकी कही किसी बात पर यकीन नहीं। अब जरूर हमसे कुछ छुपा रही हैं, लेकिन सच जल्द या बदेर सामने आ ही जाएगा। लेकिन मेरी बेटी का एक और घर मौजूद है, ये याद रखिएगा। बिल्कुल। सादिक साहब, आपका यूं गुस्सा होना जायज है। एक बाप जो ठहरे आप। चलो चलते हैं सादिक। परेशान ना हो, जल्द खुशखबरी मिलेगी हमें, देखिएगा। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रोशन साहिबा, आपका फोन बज रहा था। मुझे लगा कोई जरूरी कॉल होगी आपके लिए, इसलिए ले आई। नहीं, मेरे फोन का कब किस तरह से इस्तेमाल करना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। भाई मुझे तो इस मैडम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। मुझे भी। तुम्हें इससे क्या? तुम्हारा हमारे इस मामले से क्या लेना देना? हमारे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं तो बस आपकी मदद करने आया हूँ। तुम होते कौन हो मदद करने वाले? क्या हमने तुमसे कोई मदद मांगी थी? बस ठीक है सादिक, तहम्मुल रखो, ठीक है? तुम हर जगह कैसे पहुंच जाते हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब रोना बंद कर दो तुर्कान, तुमने बिल्कुल ठीक किया। ये लो, कॉल करो अपने घर वालों को। जो मैं कह रही थी सुना था ना तुमने? तुम उन्हें इसकी मजीद वजाहत दे दो ताकि उनकी जो परेशानी है वो खत्म हो जाए। और तुमसे तो इस बारे में बाद में बात करूंगी मैं। बस ठीक है सादिक, संभालो खुद को। बाबा, आपका फोन बज रहा है। हाय अल्लाह, इस वक्त किसकी कॉल आ बात गई? करो, बात करो। हेलो बाबा। तुर्कान, मेरी बेटी। तुर्कान, तुर्कान, ठीक हो ना अम्मी की जान? रोशन साहिबा ने बताया आप परेशान हो रहे थे मेरे लिए। तुम्हारे बारे में बहुत फिक्रमंद हो गए थे। तुम ठीक हो ना? इस्तांबुल में हूँ मैं, ठीक हूँ।
बेटी, तुमने हमें फोन करके बताया क्यों नहीं था कि तुम सीढ़ियों से गिर गई? तुम ठीक तो हो ना? बाबा परेशान मत हो, बस छोटा सा हादसा था। मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करें। पर हमें बताया क्यों नहीं था तुमने? बताया तो है बाबा, बस एक छोटा सा हादसा था और कुछ नहीं। आपको बताकर परेशान नहीं करना चाह रही थी मैं। तुर्कान, हम तुम्हारे घर भी गए थे। वो खाली क्यों है? तुमने हमें क्यों नहीं बताया इस बारे में? वापस आकर बताऊंगी। इस तरह आप सबसे मिल भी लूंगी। मैं सच कह रही हूँ, फिक्र की कोई बात नहीं है, ठीक हूँ मैं। ठीक है बेटा, ठीक है, जल्दी वापस आओ। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है हम तुम्हें कितना याद कर रहे हैं। मैं भी आप सबको बहुत मिस करती हूँ बाबा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी हमारी। अभी फोन रखना होगा मुझे बाबा। ख्याल रखिएगा आप लोग। ठीक है बेटी, ठीक है, तुम भी ख्याल रखना। अच्छा मेरी प्यारी बेटी, अपना बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज बाबा जान। शुक्र है खुदा का। ओह, खुदा का शुक्र है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? ये आदमी क्यों हमारे पीछे पड़ा है? चलो आ जाओ। मुझे अभी भी तसल्ली नहीं हुई। जब तक मैं उससे मिलकर उसे देख नहीं लेता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। जरूर कोई बात हमसे छुपाई जा रही है। तुर्कान, देखा तुमने? किसी को परेशान किए बगैर मसला हल हो गया। अपनी फैमिली से पूरी जिंदगी में झूठ नहीं बोला मैंने। वाकई बहुत बुरा लग रहा है मुझे। खुद को तकलीफ मत दो तुर्कान। अपने घर वालों को परेशानी से बचाने के लिए कर रही हूं। और इसके अलावा अब एक नया खानदान है तुम्हारा। अपनी जिम्मेदारियों को समझो और उसी के हिसाब से कदम उठाओ तो बेहतर है। यही समझदारी शादी को बरकरार रखती है। तुर्कान, ये क्या किया? मैंने तुमसे कहा था अपने बाबा के घर मत जाना। इतनी देर हो गई है, अभी तक कोई खबर नहीं। दरिया कहाँ चली गई है? आपा के साथ क्या हुआ होगा?